ओम सतगुरु प्रसाद आकाश अमृतवान। सदियों से ये ज्ञान चल रहा है, पर मनुष्य खुद सियाना बन के प्लान बनाता रहता है, प्लान बनते रहते हैं। क्या सोचता है इंसान? लड़की की शादी हो जाए फिर फ्री होऊंगा, पर नहीं सोचता कि 1 मिनट के बाद क्या होने वाला है पता नहीं। शरीर तो सभी का हम देख ही रहे हैं कितना चेंजेबल है। देखते हैं, सुनते हैं, अपनी कोई तैयारी करके काम पूरा करके नहीं बैठता। गुरु का रोज यही कहना है कि हम देख भी रहे हैं, गुरु के मुख से सुन भी रहे हैं कि एक पल का नहीं पता क्यों ये शरीर, ये संसार इतना चेंजेबल है, तो हम अपनी तैयारी करके बैठे। पर देखो मनुष्य का दिमाग कैसा है, प्लान बनाता रहता है, ये हो जाए वो हो जाए, अपना काम पूरा करके नहीं बैठता। सभी काम अधूरे उलझे पड़े हैं, संसार के भी उलझे हुए हैं, और अपना जो कल्याण करना है वो भी देखो अधूरा पड़ा है, क्योंकि कहते हैं ना इधर के ना उधर के, प्लान बना रहे संसारी। तो भगवान गुरु तो बार बार कहते हैं काम पूरा करके बैठो। एक बार एक योगी ने कहा, भगवान आप हमेशा कहते हैं काम पूरा करके बैठो, हमें तो लगता है हम तो कुछ कर नहीं सकते। तो भगवान ने इसमें बहुत मीठा सा जवाब दिया। भगवान ने कहा, अच्छा है ना तू अहंकार गंवा के बैठी। जब मनुष्य को ये आ जाए कि मैं क्या कर सकता हूँ, गुरु तो कहेगा तू अपना काम पूरा कर। साधक भी साधना करेगा, लेकिन जितनी भी साधना करता है उसको क्या लगता है अंदर में, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कितना कर सकता हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं। एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि करता सब कुछ है, पर उसको लगता है मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता। यही तो है निरंकारी स्थिति। भगवान यही तो लाना चाह रहे हैं। काम पूरा करके बैठो के पीछे जो वास्तविकता है वो हमें समझनी है। गुरु का क्या आशय है, हम इतने निरंकार हो जाएं, करें भी सब कुछ, क्योंकि कर्म किए बिना तो मनुष्य रहेगा नहीं। हमें संसार के माया के कर्म भी करने हैं, क्योंकि वो हम सबको अलग अलग सेवाएं मिली भगवान की सृष्टि में। उसी के साथ साथ हर इंसान को अपना उद्धार भी करना है, तो वो साधना भी करता है। लेकिन सब कुछ करते हुए, मायावी कार्य करते हुए, ये साधना करते हुए, जब करत करत होत नहीं करनी, इतना निष्कामी हो जाता है, मीन्स इतना अहंकार समाप्त हो जाता है कि उसको ये लगता है कि मैं तो कुछ करने वाला हूँ। ये गुरु के दरबार की बात आपको सुन, भगवान ने बहुत सही बात, बहुत अच्छी बात बता कि तू, तेरा अहंकार खत्म हो चुका है। अच्छी बात है, अंदर वाले परमात्मा को जागृत करो। हमारा ये अहंकार खत्म होता है, हमारी मैं जिस दिन मर जाती है, तभी तो अंदर परमात्मा का जो प्रकाश है, जो रोशनी है, वो जागृत होती है। वो ढकी हुई है, जैसे दीपक को किसी मिट्टी के बर्तन से ढक दिया जाए तो उसका प्रकाश हम तक नहीं पहुंचता। ऐसे ही हमारे भीतर जो दीपक जल रहा है आत्मा की रोशनी का, उसके ऊपर ये शरीर रूपी मिट्टी का बना हुआ ये शरीर एक ढक्कन ही तो है, हमें वो नहीं दिखाई दे रहा। भगवान कह रहे हैं उसको जागृत करो, है ना। सवाल भी उठता है जब इतना बार बार भगवान कहते हैं अंदर की परमात्मा की रोशनी को जागृत करो, अपना काम पूरा करो, तो आता है अंदर में क्या करेगा, है सभी की आता होगा आपकी। पर देखो वाणियों में हमें मिलता है, आगे देखते हैं कुछ ना कुछ जरूर हमें मिलेगा। ऐसा हर बार के सत्संग में अगर एक बात भी हमें ऐसी मिल जाए जो हमें भगवान के इस दिए हुए जो दायित्व है, गुरु का भी तो एक धर्म फर्ज है ना अपने शिष्य के प्रति। उसका सबसे बड़ा धर्म शिष्य के प्रति क्या है, आप समान बनो, तो जरूर मिलता है कोई ना कोई वचन। हम वाणी को इतना ध्यान से सुन, कह रहे जहां कहाँ भगवान देखेगा
तो फिर राग द्वेष किससे करेगा? इच्छा कामना क्यों करेगा? जहां तहां भगवान देखेगा। आप अगर सामने होते तो हम आपसे जरूर पूछते, जहां तहां भगवान देखना क्या है? ये दृष्टि कैसे बनेगी? नहीं दिखता ना जहां तहां भगवान, पर राग द्वेष कैसे जाएगा? राग और द्वेष में तो ये दुनिया चल रही है। कोई प्यारा लगता है तो कोई मित्र लगता है तो कोई शत्रु लगता है। जब तक ये है तो भगवान देखना मुश्किल है। पर देखो, इसी में आंसर छुपा हुआ है, इच्छा। अगर हमारी कोई इच्छा नहीं है ना, तो फिर राग द्वेष नहीं, फिर शत्रु मित्र नहीं होगा। ये हमारी इच्छा ही है जो इन दोषों को हमारे अंदर पैदा करती है। काम पूरा कर है। देखो, मैंने अभी बोला ना कि मिलेगा आंसर। जब भगवान कहते हैं तुम अपना काम पूरा करके बैठो, तो अंदर में आता है भगवान क्या करें हम? ऐसा है ना सरल में सरल आंसर। भगवान की वाणियां ऐसी हैं, एक के अंदर एक बात छुपी हुई होती है। भगवान ने ये बात बोली, साथ ही ये भी बोल दिया, इच्छा किससे करेगा? राग द्वेष नहीं होगा तो इच्छा किससे करेगा? और इच्छा नहीं होगी तो राग द्वेष नहीं होगा। तो काम तो हमें अपने पे ही करना है ना। मेरी इच्छा किस चीज की है? मेरी इच्छा जिस चीज की भी इच्छा हो तो उस पर भी विचार करे, उसको भी ध्यान से देखे। ये इच्छा मैं किसके लिए कर रहा हूं? एक बार एक बहुत बड़े संत से सुनने को मिला, देखो इस संसार में हम जीते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन अगर केंद्र में, धुरी में हमारा परमात्मा है, हम कुछ भी कर रहे हैं, फोकस हमारा परमात्मा पे है, या हमारी मंजिल परमात्मा पे है। कहना मैं ये चाह रही हूँ, जो कुछ हम कर रहे हैं वो मुझे फैसिलिटेट करे, मुझे मदद करे मेरे परमात्मा तक पहुंचने के। तो उन्होंने कहा फिर कुछ भी बुरा नहीं, फिर तुम्हारे ये साधारण से कर्म भी क्या हो जाएंगे? निष्काम हो जाएंगे। क्योंकि मेरी संसार की कोई इच्छा नहीं, मेरी एकमात्र इच्छा परमात्मा की है। ये मुश्किल नहीं है करना, इसमें तो दोनों हाथ में लड्डू है। आपके सामने जो आ रहा है आप वो कर रहे हैं, लेकिन आपकी दृष्टि कहाँ है कि मेरा लक्ष्य तो मेरा भगवान है, मेरी आत्मा है, मेरा सच्चा स्वरूप है। करते हुए यदि उस उद्देश्य को हम याद रखते हैं तो वो हमारा निष्काम हो जाता है, कामना रहित हमारा वो कर्म जाता है। आगे कह रहे हैं भगवान कि तुम भगवान भगवान सिर्फ कहते हैं परंतु जानते नहीं। बात तो सच्ची है। आजकल हम इसी तरह बात कर रहे हैं आपके साथ कि जब भी कोई वचन आए ना, आप सोचो कि क्या हम जो बोल रहे हैं उसको हम जानते हैं? भगवान भगवान कहते हैं, क्या हम जानते हैं? पहले अब देखो, भगवान को जानना है, मंजिल तो हमारी भगवान है, पर आगे गुरु क्या कह रहे हैं? पहले अपने को जानो। भगवान को जानने का मतलब क्या है? सबसे पहले अपने को जानो। बाहर से हम भगवान किसको बोलते हैं? गुरु को बोलेंगे, या मंदिर में जाएंगे तो मूर्त को बोलेंगे। बाहर से तो मिलते हो, दर्शन करते हो, चाहे मूर्ति के करो चाहे गुरु के करो, साकार के करो चाहे निराकार के करो। भगवान कह रहे हैं यहाँ पे, इससे कुछ फायदा नहीं होगा। ये जागने वाला वचन है। भगवान भगवान सिर्फ कहना या बाहर से दर्शन करना होता है, आकर्षण तो होता ही है। एक मूर्ति में भी आकर्षण होता है, जड़ मूर्ति है लेकिन है चैतन्य, क्योंकि भाव हमने कौन सा डाला? उसमें भगवान का डाला। ऐसे ही गुरु जो साकार रूप में भगवान हमें मिले हैं, उनके प्रति भी आकर्षण होता है। पर हमें ध्यान देना है जरूर कि खाली दर्शन, खाली भगवान भगवान कहा, मानो गुरु को कहा, गुरु का दर्शन किया, तो गुरु जो सच्ची बात पकड़ा रहे हैं ना, उसको ध्यान दो। वो कह रहे हैं इससे कुछ नहीं होगा। क्या करना है? काम कब होगा? कह रहे हैं अपना रूप पहचान, यही दर्शन सच्चा है। हम गुरु का दर्शन करना चाहते हैं, गुरु के पास जाना चाहते हैं, लेकिन काम पूरा करके बैठो। जब बार बार गुरु ये बात कह रहा है तो इसका मतलब क्या कह रहे हैं गुरु? अपना रूप पहचान। सच्चा दर्शन तो ये, अंदर में अपने को पहचाना, अपना दर्शन किया, फिर गुरु का दर्शन करेगा तो क्या होगा? गुरु और तुझमें भेद नहीं रहेगा, एक हो जाएगा।
असली आनंद तो उस दिन आएगा गुरु के दर्शन का। पर कोई बात नहीं, तब तक हमारी यात्रा है, ये हमारा सफर है। हम हिम्मत थोड़ी हारेंगे कि हम तो अभी भी शरीर देखते हैं या हमें तो अभी भी बाहर का आकर्षण होता है, उसकी भी जरूरत है। खुदा को पाने के लिए अब यहाँ से वचन मिलने शुरू होते हैं, जो भगवान कहते हैं ना, अपने पे काम करो, अपने को गंवाओ। तो कह रहे हैं खुदा को पाने के लिए खुद ही को गंवाना जरूरी है। ये खुद ही हमारी क्या है? हम खुद खुदा बन के बैठे हुए, माना मैं, ये जो अहंकार है मनुष्य का, रावण वाला, ये ईगो हमारी, यही तो रुकावट, यही तो बड़ी में बड़ी बाधा है मेरे में और खुदा में। चमड़े की आंखों से चमड़ा ही देखेगा, है ना। आंखें कैसी हो जाए, दृष्टि कैसी हो जाए, दिव्य दृष्टि हो जाए। परेशान नहीं होना है जब हम कहीं दिव्य दृष्टि, कैसे मिलेगी वो दिव्य दृष्टि? अरे हमें पता ही नहीं चलता। गुरु मिला ना इतना दिव्य आत्मा, उसकी दृष्टि कैसी है? उसकी दिव्य दृष्टि नूरानी है, उसकी नजर। जब हमारा उससे प्रेम हो जाता है, हमारी दृष्टि उसकी दृष्टि से मिल जाती है। ये आंखें फिर किसी और को देखना ही नहीं चाहती, नहीं देखना चाहती, कहती बहुत देख लिया, सब देख लिया, अब कुछ देखना बाकी नहीं है। अब मेरा अंदर वाला कुछ देखना भी नहीं चाहता। इसके ऊपर सूरदास जी की बात याद आ रही। कृष्ण भक्त थे, तो अंधे थे, बड़ी भक्ति में रहते थे। तो एक बार भगवान ने दर्शन दिए, भगवान कृष्ण ने। तो भगवान कृष्ण ने कहा कुछ मांग लो। तो उन्होंने कहा अब आप सामने आ गए हो ना, तो मुझे आंखें दे दो, मैं तुम्हें देख लूं एक बार। तो भगवान कृष्ण ने तथास्तु कहा और उनको नजर मिली और उन्होंने भगवान के इतने सुंदर दर्शन किए, तृप्त हो गई उनकी आंखें। उन्होंने कहा मैं जब भी वरदान देता हूँ तो एक नहीं, एक बार में एक भक्त को दो तो कम से कम देता हूँ, दूसरा भी मांग लो वर। तो सूरदास जी ने कहा मुझे फिर से अंधा कर। क्यों कहा? देखना था सो देख लिया, मैं तृप्त हो गया, अब मैं और कुछ देखना ही नहीं चाहता। देखो ये सिंबॉलिक भी हो सकता है। गुरु हमें जब दिव्य दृष्टि देता है और उस नूर की, जब नूर के दर्शन करा देता है, फिर कौन देखेगा इस मायावी चमक धमक को? ये उसके सामने चमक धमक बिल्कुल फीकी है। वो प्रकाश अनंत सूर्यों का प्रकाश, ऐसे बोलते हैं ना, लेकिन वो क्या चीज है? वो अनंतता, प्रकाश की अनंतता क्या है? वो है जो हमें भर देती है, इतना भर देती है कि कोई कोना खाली नहीं बचा। तो क्या मांगू अब, क्या देखूं अब, क्या पाने की इच्छा करूं? देखो फिर यहीं से कहते हैं ना कि सब में भगवान को देखो, तो यहीं से तो शुरू होगा भगवान को देखना, कि एक बार इतना अंदर में फुल हो जाए मेरा हृदय कि फिर कुछ बाकी ना रहे। चमड़े की आंखों से तो चमड़ा ही देखेगा, दूसरे का कर्म देखेगा। देखते हैं ना, कोई शराब पीता है तो कहते हैं अरे शराब पीता है। अरे तूने क्यों देखा? वो जुआ खेलता है या शराब पीता है, वो जो करता है उसका नुकसान उसको ही पड़ेगा ना। जो गलत कर्म करेगा बीमार वही पड़ेगा, जो करेगा वही तो भरेगा। तूने क्यों देखा? हमने देखा तो क्या हुआ? हमारी आंख मैली हुई। अब देखो ये युक्तियां, कोई ले, अगर हम लेने वाले बने, हम सुनने वाले तो बने हुए। कान सुनते हैं हमारे, कान से अगर हृदय तक जाए ये वचन तो ये पक्का हो जाएगा। मैंने किसी का बेकार देख के क्या किया? अपने को ही तो गंदा मैला किया। और गुरु ने जगाया ना, जो कर रहा है वही तो भरेगा। तो तेरा की, तू छोड़ उसको। तेरी आंखें उधर क्यों गई? जब एक बार नजर से नजर मिल गई तो फिर ऑटोमेटिकली कभी दूसरे का विकार देखना अच्छा लगता भी नहीं, बुरा ही लगता है कि मैं क्यों गया किसी की गत में। ये पक्का कर, क्योंकि देखो हमें कहाँ जाना है,
हमें जाना है गुरु के आदेश के पालन, अपना काम पूरा करके। कहाँ से मिलेगा रास्ता? वाणियों से तो मिलेगा। हम अपना काम पूरा करने में बैठेंगे तो पता नहीं क्या सोचने लग जाएंगे कि मैं क्या करूं जो मेरा काम पूरा हो जाए। पर समझ में आ रही है बात? ये भगवान की छोटे छोटे जो इशारे हैं, ये छोटे नहीं हैं, ये बहुत बड़े इशारे, ये हमारे जीवन को पलट देते हैं। क्यों देखते हैं हम किसी को अच्छा या बुरा? बुरा नहीं देखना, अच्छा भी नहीं देखना। आज अच्छा देखते हैं किसी को, तुरंत उसमें अगले दिन बुराई भी नजर आ सकती है। कोई बड़ी बात थोड़ी है। कहते हैं ना, किसी की निंदा नहीं करना। ज्ञान कहता है किसी की स्तुति भी नहीं करना। स्तुति करते करते न जाने कौन सा शब्द ऐसा निकल आए, कौन सा भाव ऐसा उठ जाए अंदर में उसके लिए जो निंदा कर दे। द्वंद्व है ना, गुरु का ज्ञान द्वंद्व से उठाता है, द्वैत से उठाता है। ना निंदा ना स्तुति, न राग न द्वेष, केवल एक भगवान, केवल एक प्रेम। संसार में क्या होता है, बहुत सुख मिल जाता है। कभी कभी संतों के साथ भी ऐसा होता है। बहुत भक्त हो गए, सुख की सामग्री आ गई, भक्त बहुत कुछ ले आए, तो संत क्या सोचता है, ये मेरी तपस्या का फल है। भगवान क्या कह रहे हैं? उसके पास इतने बिस्किट डिब्बे भरे पड़े थे। भगवान पूछ रहे हैं, ये ज्ञान का फल है क्या? ध्यान देना, हमें बाहरी कुछ मिले तो क्या ये ज्ञान का फल है? कोई तेरा मान करे, कोई तुझे तोहफे दे, कोई तेरी स्तुति करे, क्या ये तपस्या का फल है, ज्ञान का फल है? आगे भगवान इसी को स्पष्ट और कर रहे हैं। गुरु के पास बहुत सारे डिब्बे आ गए, बहुत पदार्थ आ गए, तो भगवान कह रहे हैं, शाहूकार के पास तो इतनी दुकानें भरी पड़ी इन चीजों से, व्यापारी की दुकानें बहुत सारी, यही सब सामान भरा पड़ा, तो क्या वो उससे बड़ा हो गया? पदार्थों से, चीजों से, संसार की मायावी पदार्थों से क्या कोई इंसान बड़ा हो जाता है? और देखो कितने दुख की बात है कि ज्ञान में आने के बाद फिर इन संसारी चीजों से हम मापदंड शुरू करें कि मेरी ये तपस्या का, मेरे ये ज्ञान का फल है। मुझे लोग इतना कुछ देके जाते हैं, लोग मेरे पांव पड़ते हैं, लोग मुझे बड़ा समझते हैं, लोग मेरा मान करते हैं, ये क्या है? ये ज्ञान का फल नहीं है। अगर ऐसा आ गया तो उल्टा हमारी अवनति हो जाएगी बजाय उन्नति होने। क्योंकि ज्ञान की जो चरम सीमा है वो तो है निरहंकारिता, नम्रता। इतना झुक जाए, पेड़ की डाली पर फल लगता है तो डाली झुकती है। तो ज्ञान का फल जब सही मायने में पकता है तो साधक योगी इतना झुक जाता है, उसको ये महसूस ही नहीं होता कि मैं कहीं हूं। और ये होना भी चाहिए। देखो आज वाणी चल रही है, अपना काम पूरा करके बैठो, क्योंकि जब ये वचन आता है अपना काम पूरा करके बैठो, तो हम अपने हृदय से, आपको अपने मन दिमाग से इस बात को कह रहे हैं कि अंदर में सवाल उठते हैं कि गुरु बार बार कहता है अपना काम पूरा करके बैठो, तो मैं इससे क्या समझूं? आज बार बार हम वापस जा रहे हैं उस बात के ऊपर, क्योंकि जब जैसे ही भगवान आगे कोई बात बता रहे हैं तो उसको जोड़ो कि काम पूरा करके बैठने का क्या मतलब है। हम तो सोचेंगे पता नहीं हमें कितना ज्ञान ध्यान करना है, कितनी किताबें पढ़नी है, कितने ज्ञान के शब्द हमें आने चाहिए, कितनी हम मेडिटेशंस करें, कितना हम राम नाम जप करें। पर तू बदला, तूने झुकना सीखा, तू मरा, तू मिटा सबके सामने, तेरी हस्ती खत्म हुई, या तू अभी भी हस्ती को लेके बैठा है? तेरी कुर्सी, दुनिया की कुर्सी छूटती है, गुरु सेवा देता है, सत्संग की सेवा में आ जाते हैं। कोई भी सेवा, सत्संग की बहुत सी सेवाएं हैं, खाली एक वाणी पढ़ने सेवा नहीं, वो भी सब कुर्सियां हैं। मैं ये सेवा करता हूँ, वो कहता है मैं वो सेवा करता हूँ, ये भी तो अहंकारी हो गया। तू कौन है कर? हम तो कहीं है ही नहीं। जो हो रहा है उसके हुक्म से हो रहा है, जो हो रहा है उसकी शक्ति से हो रहा है।
उसके चलाए चल रहा है सारा संसार। ये सूरज, ये चांद, ये सितारे किसके चलाए चल रहे? हमारे तुम्हारे। इतनी बड़ी बड़ी जो प्राकृतिक चीजें हैं वो अपना रास्ता ले रही हैं, तो हमारा आप क्या है? हमारा आप तो कुछ भी नहीं, बालू का कण भी नहीं है। हम समुद्र के किनारे जाओ, इतना बालू पड़ा होता है, उसका एक कणा उठाओ, हम तो उतना भी नहीं। तो हम क्या हैं? हम क्या कर रहे हैं? ये यहाँ तक आके अपने अहंकार को यदि हम पकड़ पाए, इस पे चोट कर पाए, तो है ना जो गुरु कह रहे हैं, अपना काम पूरा कर। भजन गाते हो, भजन की कोई लाइन होगी, ये मैंने कभी सुना तो नहीं है। मेरा कंठ दबा देना जब अहंकार की बू आए, है? और गुरु एक वचन बोलता है, अहंकार के कारण मानेगा नहीं। गुरु एक वचन ऐसा बोल दे जिसमें हमारे अहंकार पे चोट पड़े, तो हम तो गुरु को ही छोड़ देंगे। और गुरु कुछ बोले, हमें पसंद ना आए, माना हमारा अहंकार आड़े आ जाए, तो हम क्या बोलते हैं? हाँ ये बात बोली तो, पर ये बात तो ऐसे हो नहीं तो बहुत मुश्किल। मानेगा नहीं। गुरु की बात को एज इट इज मानना, ये है अहंकार को गंवाना। इसमें देखो क्या आ जाता है, वही पुरानी बातें आएंगी बार बार आपके सामने। गुरु तो कहेगा दिन को रात, तो क्या लगेगा? गुरु सठिया गया है क्या? दिखाई नहीं दे रहा दिन निकला हुआ है। पर अहंकार कैसे जाएगा जब हम क्या कहेंगे? हाँ जी, हाँ जी, हाँ हमने कहना सीखा, हमें गुरु के यसमैन बने। मेरे लिए गुरु से बढ़ के है क्या, ये बताओ। सोचो, हम अपना काम पूरा करके बैठे हैं, गुरु जो कह रहे हैं हर वाणी में आता है। कभी ध्यान दिया सबने? अपना काम पूरा करके बैठो। बल्कि लगता है मुझे तो आज की कहीं सोच में ही ना पड़ जाते हो आप लोग सुन करके कि क्या करें काम पूरा करने के लिए। और आज इसीलिए बार बार हम कनेक्ट कर रहे हैं गुरु के उस वचन को, काम पूरा करके बैठे। तो गुरु जब अहंकार को तोड़े, माना कुछ ऐसी बात कहे जो मुझे नहीं जच रही है, तो क्या मैं गुरु की हाँ में हाँ मिला सकता हूँ? इंतजार करो उस दिन का, उस पल का, जब मेरी मन की स्थिति ऐसी बने। कह रहे हैं गुरु आगे, आखिर तक नम्रता होनी चाहिए। और ये नम्रता ऐसी है, ये निरंकारता ऐसी है जो हमारे जिंदगी के आखिरी श्वास तक हमारे साथ रहे। ये हमारी सबसे बड़ी कमाई है। ये छोटी मोटी चीज नहीं है। चाहे कितना भी ज्ञान हो जाए, खुद ही को जरूर गंवाना। देखो ज्ञान भी हो जाएगा क्योंकि गुरु मिले। गुरु ज्ञान का भंडार है, गुरु ज्ञान स्वरूप है। हमने उनसे तार जोड़ी है, तो ये तो हो ही नहीं सकता कि हमारे अंदर ज्ञान की कोई कमी रह जाए। पर हमें कभी कॉन्शियस नहीं होना कि मुझे ज्ञान हो गया है। जिस दिन ये आया कि मुझे ज्ञान हो गया, समझ लो उसी दिन हम सबसे बड़े गड्ढे में पड़ गए, अज्ञान गिर गए। मुझे ज्ञान हो गया, यही सबसे बड़ा अज्ञान। कितना भी ज्ञान हो जाए, खुद ही को जरूर गंवाना है, तभी खुदा होगा सच में प्रकट। यदि खुदा के साक्षात दर्शन करना चाहते हैं तो ये सब चीजें हमारे जीवन में आए। कभी भी कोई चतुराई हमारे अंदर ना बचे। होती है चतुराई, आदमी अपने को ढक के भी चलता है, कोई बड़ी बात नहीं। हम में से कोई अगर ऐसी स्थिति में भी हो तो वो सुने इस बात को ध्यान से। वाणी में आ रहा है, मछाणी, वो मछियारन थी एक, कि ड्रेस हमेशा याद रखना। याद है ये वाला दृष्टांत? मछली पकड़ने वाली जो होती हैं, मछियारन बोलते हैं ना उनको। तो एक मछियारन बहुत सुंदर थी, तो वो मछलियां पकड़ के
नदी के किनारे से, समुद्र के किनारे से घर जा रही थी, कंधे पे लटका के मछलियां। उधर से राजकुमार घोड़े पर आ रहा था। उसने उस मछियारन को देखा और वो उसकी सुंदरता से आकर्षित हुआ और उसने कहा कि मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। और वो उसको अपने महल में ले गया। उसको दिव्य स्नान कराए गए, बहुत दिव्य आभूषण, वस्त्र, राजाई वस्त्र पहनाए गए उस मछियारन को। जो उसके वस्त्र उतारे गए, उस लड़की ने क्या किया, उनको तय करके एक छोटे से संदूक में बंद करके छुपा दिया। और पता है वो क्या करती थी? वो दिन में एक बार उनको निकाल के देखती थी, इस राजकुमार के मिलने से पहले मेरी हस्ती क्या थी। माना वो अपनी हस्ती को भुलाना नहीं चाहती थी कि मैं तो कुछ भी नहीं थी, आज मैं रानी बन गई महलों की, लेकिन मैं क्या थी। आगे भगवान कह रहे हैं, हमेशा याद रखना मेरी जिंदगी में क्या था तेरे मिलने से पहले। गुरु के मिलने से पहले हम क्या थे? मछियारन तो थे। कितनी बदबू आती है मछली पकड़ने वालों, क्योंकि मछली की तो स्मेल ही बड़ी स्ट्रांग होती है। हम सब वही हैं, जीव की बदबू, जीव की स्मेल, जीव भाव। गुरु के मिलने से पहले ये जीव भाव में हम कैसे घिरे हुए थे, उसी का रूप थे, अज्ञान। तो आगे बता रहे हैं, क्या कुत्ता कभी अपनी पूंछ पकड़ सकता है? कभी नहीं। दिया जलाओ, उस दिए के नीचे अंधेरा होता है। इसीलिए गुरु के आगे हमेशा नम्रता होनी चाहिए। कितना भी गुरु हमें ऊपर चढ़ा दे, देखो एक बात बोलते हैं, गुरु आप समान तो बनाता ही बनाता है, अपने से भी ऊपर चढ़ा देता है कई बार। पता नहीं चलता भक्त को। क्यों? क्योंकि भक्त किसमें है? भक्त नम्रता, क्योंकि वो गुरु के वचनों में बैठा है, श्रद्धा में है, गुरु के प्रेम में है। और गुरु का भी तो प्रेम है भक्त के साथ। जिस भक्त में वो देखता है सच्चाई है, तो वो उसको अपने से भी ऊपर, कहते हैं ना, बाप को खुशी कब होती है? जब बेटा बाप से भी आगे बढ़ता है। ऐसे ही गुरु की भी भावना होती है। तो कहते हैं कि जैसे दिए के तले अंधेरा है, इसीलिए गुरु के आगे हमेशा नम्रता होनी चाहिए। गुरु वचन याद है तो अहंकार कभी नहीं आएगा। आज बात चल रही है अपना काम पूरा करते बैठे, उसके लिए क्या करना है? गुरु वचन याद रहे। जब भी सत्संग सुनते हैं, 1 2 3 लिख लो। कोई नहीं लिखते हैं तो मन में लिख लो, हृदय पे लिख लो कि आज ये वाली बात मुझे जब तक अगला सत्संग मिले तब तक इस पे चलना है, इसको पक्का करना है। अब यही मेरा जीवन। देखो समय ज्यादा नहीं है किसी के पास, किसी के भी पास समय ज्यादा नहीं। इस अहंकार पे वर्क कर, गुरु का काम करना है, होमवर्क है ये, अपना काम पूरा करते। गुरु वचन याद है तो अहंकार कभी नहीं आएगा। बाकी ज्ञान तो टीवी में भी सुन लेते हो, पर उत्तर प्रश्न करके संशय भ्रम निवृत्त हो और हमारी बीमारी जाए। कौन सी बीमारी? जन्म मरण की, जीव भाव की, अहंकार की। इसलिए बोला, मन विचे सतगुरु के पास। मन किसको दे देना है? गुरु। तन मन धन कहते हैं गुरु का है, पर अंदर में अपना समझ के बैठे। पर देखो अंदर भी एक कंप्यूटर लगा हुआ है, उसमें सब पड़ा है, लिखा हुआ, सब याद है। हम बाहर से भले कहें गुरु सब तेरा है, लेकिन अंदर में हम ही जानते हैं कि हमने कितना गुरु को अर्पण किया, अपने आप को, अपने तन को, मन को। किसी ना किसी में मन अटका के बैठे। सब धन पदार्थ यहीं छोड़कर खाली हाथ जाना है। माया में बैठे हैं पदार्थों में तो शांति नहीं मिलती है, अचानक चेंज आ जाती है। गुरु का ज्ञान हमें किसके लिए तैयार कर रहा है? अचानक के लिए।
आज कोई है, कल वो नहीं। उसी दिन, कल क्या, आज है, आज नहीं है, सुबह है, शाम को नहीं है। शरीर तो मटका है ना, मिट्टी का मटका है, हम लाते ना घर में, टूट जाता है, टूटने वाला है। फिर गुरु कह रहे हैं क्या, तैयारी करके बैठो। क्या बोल दिया, शरीर मटका है, अचानक चेंज आती है, ये टूटने वाला है, तैयारी करके बैठो। संत ने भक्त को कहा 7 दिन के अंदर तू मर जाएगा। शाहूकार गया कोई गुरु के पास, तो गुरु ने बोल दिया 7 दिन, 7 ही दिन होते हैं इतवार से लेकर शनिवार तक, किसी एक दिन तो जाता है इंसान। इतना सुना नहीं और उस शाहूकार को ज्ञान हो गया। क्या ज्ञान हो गया, उसने पक्का कर लिया कि मैं तो मरने वाला हूँ। और जैसे ही गुरु को छोड़ के गया, उसने कोई पाप नहीं किया, कोई पाप नहीं। उठ गया, उठने वाला उठ जाता है, एक वचन में उठ जाता है। गुरु ने कहा तू 7 दिन में मरने वाला है। उसने कहा बस अब मेरा काम पूरा करना है, काम पूरा करके बैठो। माना उस शाहूकार ने कोई पाप नहीं किया, वो हम और आप ही तो हैं। गुरु तो हमें रोज ही कह रहा है अचानक के लिए तैयार हो, कभी भी कुछ भी हो सकता है, काम पूरा करके बैठो। माना क्या, कोई पाप मुझसे ना हो, कोई गलत कर्म मुझसे ना हो। यही है अपना काम पूरा करके बैठना। आज के लिए इतना ही, वाणी को विराम देते हैं। हरि ओम, शांति शांति शांति। आप सबने बहुत प्रेम से, धीरज से सुना, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब इस पे विचार मनन कीजिएगा जरूर। जब भी मिले लेन देन भी करना। कोई बोलना चाहे अपना कैमरा माइक ऑन कर दीजिए। हरिओम आंटी जी। हरिओम आंटी जी, अच्छा था कि यही पॉइंट कि एक पल का पता नहीं है शरीर का, संसार इतना चेंजेबल है और फिर भी हम इतने प्लान्स बनाते हैं। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट था कि पहले तो फिर भी ऐसा होता था कि कहीं कुछ लोगों की बड़ी उम्र के जाने की न्यूज आती थी। आजकल तो इतनी यंग एज में भी कभी भी कहीं से कोई भी खबर आ जाती है। तो इसका मतलब इतना चेंजेबल हो चुकी है लाइफ, सब इतना हो गया कि सडन कुछ भी हो सकता है। तो भगवान बार बार गुरु हमें इस रूप में मिले यही जगाने के लिए कि हम अपना काम पूरा कर लें। तो वो वही है कि क्वेश्चन अपने आप मन में आता है कि काम पूरा करना क्या है, क्या चीज है जो पूरी करनी है। तो वो जो मेन पॉइंट आज फिर नया मिला तो बहुत बार है कि अपने अंदर परमात्मा की ज्योति को जगाना है, आत्मा की रोशनी को जागृत करना है। तो जहां तहां भगवान कैसे देखें, अब वो आत्मा की ज्योति जागृत होगी तो सब में एक समान देखना शुरू कर देगा। तो वो कैसे दिखेगा, ठीक है, कि सब में भगवान कैसे दिखेगा, वो कैसे हमारी दृष्टि सम होगी। तो उसमें जो बड़ा अच्छा की पॉइंट मिला कि निरिच्छा हो जाए। ठीक है, जब हम सामने वाले को कुछ भी रूप में देखते हैं और एक इच्छा भाव से देखते हैं, ठीक है, तो फिर हमारा उससे राग द्वेष मोह लालसा ये सब होता है। और ये सब होता है तो वो काम जो है वो हमारा निष्काम नहीं सकाम काम होता है, क्योंकि उसके साथ मोह है तो हम उस मोह दृष्टि से उसको देखेंगे और उसके लिए कुछ भी करेंगे तो सकाम भाव से करेंगे। तो जो काम निष्काम होकर, कामना रहित होकर होगा तो वो काम जो है वो एकमात्र मतलब मेरे को भगवान की तरफ लेकर जाए। तो खुदा को पाने के लिए खुद ही को गंवाना जरूरी है। और जब एक बार खुदा को पा लिया तो फिर किसी को पाने की आवश्यकता नहीं रहती है, जिसमें अच्छा आपने दृष्टांत भी दिया और सब अच्छा। और जब सब में एक वो भगवान देखना शुरू कर लेते हैं तो दूसरे को देखना मतलब फिर दूसरे में अपने आप ही एक समान सब कि जब हमें ओरिजिनल भगवान का एक वो मिल गया रास्ता कुछ भी, तो फिर हमें सब में ही भगवान दिखने लग जाएगा। तो उसके लिए यही है कि आंटी जी
ये पॉइंट मैं भी दोबारा इसके बारे में लिखा है, पर मैं सोचूंगी इसके बारे में। हाँ नहीं, अच्छा है, मनन करना भी जरूरी है। और किसी भी संसारी चीजों से अपने को बड़ा ना समझें। ज्ञान आने का फल पकता है तो योगी झुकता है, मरता है, हस्ती कम करता है। अपने मन से ऑपोजिट बात में भी नम्र रहें। गुरु की हाँ में हाँ, यही खुद ही को गवाना है। ये सबसे अच्छा पॉइंट था कि जब मन से ऑपोजिट बात हो, ठीक है, गुरु ने कहा कि दिन है तो हमने बोला दिन है, रात है तो बोला रात है। और कभी कभी क्वेश्चन उठाता है उस चीज पे भी, कोई जना कहेगा कि कैसे, मतलब आप सिर्फ ये बात गुरु से रिलेटेड नहीं, अगर हम सब में भगवान देख रहे हैं तो मेरे सामने जो भी है वो मेरा गुरु है, ठीक है, वो मेरे लिए भगवान है। तो हम हमारे मन में क्वेश्चन आता है कि ये कैसी बात कर रहा है, नहीं मन मानता उस बात को मानने का, ठीक है। पर ये बात सोचे कि जब मेरे मन से ऑपोजिट कोई बात मेरे आगे आई है, उस समय अगर मैं विनम्र हूँ, उस समय भी मैं झुक रहा हूँ और बात को एक्सेप्ट कर रहा हूँ, तो यही मेरी खुदी कट रही है, मैं अपनी खुदी को गवा रहा हूँ। और फिर एंड फिर वही आया कि अचानक के लिए तैयार हो जाए, वही है ना, काम पूरा करके।